Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. I am presenting Allied School Superior Bahriya Campus Lahore. How are you students? I hope you all are fine. Let's start Countdown Book 1 3rd edition. Today we learn page number 21 and 22. One class, let's start page number 21. You will write here date, day and homework. Our topic is counting in tens. It's mean हमने tens की counting करनी है. Question number 1 is write the missing numbers and learn the number names. Firstly, you will learn the number name 10 to 20. सबसे पहले वन क्लास आपने 10 से लेके 20 तक नंबर नेम्स याद करने हैं. उसके बाद आपने मिसिंग नंबर्स को इन बॉक्सेस में राइट करना है. ओके. सपोज बेटा हमारे पास 1 पैक ऑफ पेंसिल्स है और उस एक पैक में हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं. ओके. एक पैक है पेंसिल्स का और उस एक पैक में कितनी पेंसिल्स हैं? 10. ओके. वो 1 पैक इक्वल टू 110. इट्स मीन एक पैक में 10 पेंसिल्स है तो वो किसके इक्वल होगा? 10 के. इसी तरह हमारे पास सपोज आई हैव 2 पैक ऑफ पेंसिल्स. मेरे पास 2 पैक्स हैं पेंसिल्स के और एक पैक में कितनी पेंसिल्स हैं? 10. इसी तरह दूसरे पैक में भी कितनी पेंसिल्स हैं? 10. तो ये कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी टोटल? 20. बिकॉज एक पैक में 10 पेंसिल्स हैं और दूसरे पैक में भी 10 पेंसिल्स हैं. जब हम इनको मर्ज करेंगे, जब हम इनको जमा करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे? 2 पैक ऑफ पेंसिल्स इक्वल टू 20 और 20 इक्वल टू 2 टेंस. ओके वन क्लास, समझ आइए. मैं आपको फिर बताती हूँ कि मेरे पास 2 पैक हैं पेंसिल्स के. एक पैक में कितनी पेंसिल्स हैं? 10 और दूसरे पैक में भी कितनी पेंसिल्स हैं? 10. जब मैं उन पेंसिल्स को काउंट करूँगी तो वो बन जाएंगी 20 पेंसिल्स. ओके. एंड 20 इक्वल टू 2 टेंस. जब 2 टेंस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? 20. बिल्कुल इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे. 1 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 10. ये स्टैक में 10 ब्लॉक्स हैं और ये किसके इक्वल है? 10 के. इसी तरह आई हैव 2 स्टैक ऑफ 10. ये 2 स्टैक है, इसमें 10 ब्लॉक्स हैं. ईच स्टैक हैज़ 10 ब्लॉक्स. ये 2 स्टैक हैं ऑफ 10 के तो ये क्या बन जाएगा? 20. यू विल राइट हेयर 20. 2 0 20 एंड 20 इक्वल टू 2 टेंस. नेक्स्ट है 3 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 30. हमारे पास ये 3 स्टैक हैं और इसमें ईच स्टैक है 10 ब्लॉक्स. जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 30. 3 0 30. 30 इक्वल टू 3 टेंस. नेक्स्ट है 4 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 40. बेटा अब ये क्या होता है कि हमारे पास एक स्टैक है, इसमें 10 ब्लॉक्स हैं और ये टोटल कितने हैं? 4. 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 40. 4 0 40 एंड 40 इक्वल टू 4 टेंस. ओके. नेक्स्ट है 5 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 50. 5 0 50. नेक्स्ट हेयर 6 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 60. 6 0 60 एंड 60 इक्वल टू 6 टेंस. ओके. 7 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 70. हमारे पास 7 स्टैक हैं और ईच स्टैक है 10 ब्लॉक्स. ओके. जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे? 70 एंड 70 इक्वल टू 7 टेंस. ओके. नेक्स्ट ईयर 8 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 80. 8 0 80 एंड 80 इक्वल टू 8 टेंस. नेक्स्ट ईयर 9 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 90 एंड 90 इक्वल टू 9 टेंस. ओके. वन क्लास आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है. 1 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 10. 2 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू 20. 2 0 20 एंड 20 इक्वल टू 2 10. 3 स्टैक ऑफ 10 इक्वल टू
30, 30, 30. 4 stack of 10 equal to 40, 40, 40, and 40 equal to 4 tens. Very good. Next है 5 stack of 10 equal to 50, 50, 50, and 50 equal to 5 tens. आगे है 6 stack of 10 equal to 60, 60, 60. 7 stack of 10 equal to 70, 70, 70, and 70 equal to 7 tens. 8 stack of 10 equal to 80, 80, 80, and 80 equal to 8 tens. Very good. आगे हमारे पास 9 stack of 10 equal to 90, 90, 90. आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व करना है 10 10 के जंप के साथ. नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 22. You will write here date, day and homework. Question number 2 is count in tens and write in ascending order. बेटा हमने क्या करना है, हमने टेंस की काउंटिंग करनी है और असेंडिंग ऑर्डर में ये वर्ड्स लिखने हैं. अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा? असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, कम से ज़्यादा की तरफ जाना, थोड़े से ज़्यादा की तरफ जाना. इट्स मीन जब हम सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. नीचे से ऊपर की तरफ जाना स्टेप बाय स्टेप, दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, समझ आइए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. जब हम सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. अब हमने क्या करना है कि हमने 10 के जंप से असेंडिंग ऑर्डर को राइट करना है. 10 के बाद जब हम 10 का जंप लेंगे तो क्या आएगा? 20. और 10 छोटा है जबकि 20 बड़ा है. हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है. ओके, हमने असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, हमने कम से ज़्यादा की तरफ जाना है. 20 के बाद जब हम 10 का जंप लेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? 30. 30 के बाद जब हम 10 का जंप लेते हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं? 40. और 40 के बाद जब हम 10 का जंप लेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? 50. शाबाश. 50 के बाद जब हम 10 का जंप लेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 60. 60 के बाद जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे 10 का जंप लेंगे तो क्या लिखेंगे? 70. शाबाश. अब 70 बड़ा और 60 छोटा है. ठीक है, हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है. अब 70 के बाद क्या आएगा? 10 का जंप लेंगे तो 80. शाबाश. यू विल राइट हियर 80. 80 के बाद क्या आएगा? 10 का जब जंप लेंगे तो आएगा 90. वेरी गुड. यू विल राइट हियर 90. वेरी गुड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. काउंट इन टेंस एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. बेटा जैसे हमने पढ़ा है असेंडिंग नीचे से ऊपर की तरफ जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ आना, ज़्यादा से कम की तरफ आना, थोड़े से कम की तरफ आना. इसको हम क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर. हमारे पास एक सीढ़ी है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर. और हमने 10 का जंप लेके डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाना है, ज़्यादा से कम की तरफ आना है. ठीक है, अब हमारे पास पहला फिगर है 90. 90 के बाद जब हम 10 का जंप लेते हैं बैकवर्ड तो क्या आता है? 80. 80 के बाद जब हम 10 का जंप लेके पीछे को आएंगे तो फिर क्या आएगा? 70. शाबाश. 70 के बाद जब हम 10 का जंप लेके पीछे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? 60. 60 के बाद 10 का जंप लेंगे तो क्या आएगा? हमने बैकवर्ड जाना है, हमने पीछे की तरफ जाना है. ओके, हमने ज़्यादा से कम की तरफ आना है. तो 60 के बाद क्या आएगा? 50. और 50 के बाद क्या आता है? 40. शाबाश. जब हम 10 का जंप लेंगे तो 40 के बाद बैकवर्ड क्या आएगा? 30. 30 के बाद क्या आएगा? 20. और 20 के बाद क्या आएगा?
10। शाबाश, हमने ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, हमने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। ग्रेटर क्या होता है? सबसे बड़ा, ज़्यादा। विच इज़ स्मॉलर, सबसे छोटा यानी कि कम। राइट इन द एम्प्टी बॉक्सेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक हमारे लिए उन्होंने सॉल्व किया, और इन जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं इनमें हमने ग्रेटर लिखना है या स्मॉलर। ग्रेटर मीन सबसे बड़ा एंड स्मॉलर मीन सबसे छोटा। नंबर ए इज़ 40 इज़ स्मॉलर देन 60। 40 छोटा है किससे? 60 से। यस, इट इज़ ट्रू। 10 नंबर बी इज़ 10 इज़ डैश देन 20। बेटा आप बताएं मुझे कि 10 बड़ा है या छोटा है 20 से? यस, 10 इज़ स्मॉलर देन 20। 10 छोटा है किससे? 20 से। यू विल राइट हियर स्मॉलर। वेरी गुड। नंबर सी इज़ 50 इज़ डैश देन 40। 50 से डैश है 40, मतलब 50 बड़ा है या छोटा है 40 से? बताएं। यस, 50 इज़ ग्रेटर देन 40। 50 बड़ा है 40 से। यू विल राइट हियर ग्रेटर मीन्स बड़ा, ठीक है। नंबर डी इज़ 80 इज़ डैश देन 30। 80 बड़ा है या छोटा है 30 से? वन क्लास आप बताएं, 80 बड़ा है या छोटा है 30 से? गुड, 80 इज़ ग्रेटर देन 30। 80 बड़ा है 30 से। नंबर ई इज़ 70 इज़ डैश देन 50। 70 बड़ा है या छोटा है 50 से? टेल मी। 70 इज़ ग्रेटर देन 50। 70 बड़ा है किससे? 50 से। नंबर एफ इज़ 90 इज़ डैश देन 70। 90 छोटा है या बड़ा है 70 से? 90 इज़ ग्रेटर देन 70। 90 बड़ा है 70 से। ओके। 20 इज़ डैश देन 40। 20 छोटा है या बड़ा है 40 से? आप बताएं वन क्लास। 20 इज़ स्मॉलर देन 40। शाबाश, 20 क्या है? छोटा है, स्मॉल है। 20 इज़ स्मॉलर देन 40। वेरी गुड। नंबर एच इज़ 60 इज़ डैश देन 70। 60 छोटा है या बड़ा है 70 से? ये आपने बताना है। 60 इज़ स्मॉलर देन 70। वेरी गुड। 60 छोटा है 70 से। यू विल सॉल्व लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 2, काउंट इन टेंस राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने टेंस का जंप लेना है असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। इट्स मीन नीचे से ऊपर की तरफ हमने जाना है, ठीक है। 10 के बाद आता है 20 के बाद आपने लिखना है 30 के बाद लिखना है 40 के बाद जब हमने 10 का जंप लेना है तो आपने लिखना है 50 के बाद आपने लिखना है 60 और 60 के बाद आपने लिखना है 70 के बाद जब हमने 10 का जंप लेना है और ऊपर की तरफ जाना है तो क्या लिखेंगे? 80। वेरी गुड। 80 के बाद आपने लिखना है 90। शाबाश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, काउंट इन टेंस एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। अब हमने क्या करना है? हमने टेंस को बैकवर्ड काउंट करना है। 90 के बाद आएगा 80 के बाद जब हम 10 बैकवर्ड करेंगे तो आएगा 70 के बाद जब हम 10 को बैकवर्ड करेंगे तो आएगा 60 के बाद आएगा 50 के बाद आपने लिखना है 40 के बाद आपने लिखना है 30 के बाद आपने लिखना है 20 और 20 के बाद आपने लिखना है 10। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है वो आपने लिखना है। नंबर बी इज़ 10 इज़ स्मॉलर देन 20। 10 छोटा है 20 से। ओके, यू विल राइट हेयर स्मॉलर। नंबर सी इज़
50 इज़ ग्रेटर देन 40. 50 बड़ा है किससे? 40 से. You will write here greater. Number D is 80 is greater than 30. 80 बड़ा है 30 से. Number E is 70 is greater than 50. 70 बड़ा है 50 से. Number F is 90 is greater than 70. 90 बड़ा है 70 से. Number G is 20 is smaller than 40. 20 क्या है? छोटा है 40 से. Number H is 60 is smaller than 70. 60 छोटा है 70 से. आप सब बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही राइट करना है. ओके वन क्लास.